जिस युवा में ये जिद हो वो विधि के विधान को टाल सकता है। तो आप उम्र के परिवार कम से कम एक पीढ़ी माइनस हो जाता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। आपके पास उम्र के आप उस पड़ाव में है जहां बहुत कुछ कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने में आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट चूंकि बचपन से उनकी मनसा थी कि बड़ा होकर एक राजा बनेंगे, एक सेनापति बनेंगे, तो एक दिन उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष हम लोग जानते हैं, हम लोग गन्ना बोलते हैं, हाथ को देखकर वो गिनते हैं कि तुम्हारा लकीर ऐसा है, तुम्हारा ये होगा ये होगा। तो ज्योतिष के पास गए तो ज्योतिष ने जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ को देखा तो देखने के बाद कहा कि देखिए आपका बेटा का जो भविष्य बहुत दुखदायी और कष्टमयी होगा। तो उनकी माता ने पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं? तो कहा नहीं, इनके हाथों की लकीरें ऐसे गई हैं, ऊपर गई हैं, तिरछी गई हैं, तो हाथों की लकीरें कह रही है इसका भविष्य ऐसा होगा तो होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उनसे एक सवाल किया, अगर मेरे हाथ में लकीर नहीं होती तो क्या होता? बोले बाबू ये तो विधि का विधान है, लकीर है मतलब है, और तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा मतलब होगा। तो विश्वास कीजिए नेपोलियन बोनापार्ट ने मिनटों का समय जाया नहीं किया। अपने कमर में एक छोटा सा वो कमर बंद में एक छुरा लग रखते थे, उसको निकाला, अपने हाथ के ऊपर रखा, और एक ऊपर से और एक दूसरा नीचे से, और उस ज्योतिष को दिखाया। बोला महाराज आप बताइए हमारा भविष्य कैसा हो सकता है? हाथ में लहू की धारा बह रही थी। ज्योतिष ने सर पे हाथ रखते हुए कहा कि जिस युवा में ये जिद हो वो विधि के विधान को टाल सकता है। तो आप उम्र के उस पड़ाव में हो, मेरे आप किस्मत के भरोसे नहीं, तकदीर के भरोसे नहीं, आप मेहनत के भरोसे बैठने वाले युवा हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज इसलिए भी आज आपको मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि आप सभी मिडिल क्लास फैमिली एक बहुत भारी बोझ एक उम्मीदों के साथ यहाँ तक आए हो। आपके माता पिता ने पहले से कोई इतनी प्रॉपर्टी आपके लिए एक्वायर करके नहीं रखी कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपका जीवन एक सफलता पूर्वक एक सफल रास्ते में व्यतीत होगा। क्योंकि आप रहे, हम रहे, जिला परिषद महोदय रहे, LRDC महोदय रहे, या तमाम आपके जो संचालक के कहीं ना कहीं हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे कंधों पर हमारे परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम अक्सर कहते हैं यदि आज आप अपने आप को सफल और सफलता के पद पर अगर प्रशस्त नहीं करते हैं तो याद रखिएगा आपकी जो पीढ़ी है वो कम से कम एक पीढ़ी पीछे चली जाएगी, 25 साल पीछे चली जाएगी। इसलिए 25 साल पीछे चली जाएगी, मान के चलिए अगर आप मुकाम को हासिल नहीं करते हो, आप अगर इस दुनिया में कहीं गुम हो जाते हो, खो जाते हो, तो आप अगला उम्मीद किससे करेंगे? अपने नेक्स्ट जनरेशन से। आपका नेक्स्ट जनरेशन कौन होगा? आपके बच्चे। तो आपके बच्चे कब होंगे? जब आप विवाह करेंगे। कितना अंतर है? 20-25 सालों का अंतर है। यानी अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आप अगर पीछे जाते हैं, अगर आप माइनस होते हैं, तो आपका परिवार कम से कम एक पीढ़ी माइनस हो जाता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसलिए आज आपको इसलिए भी मेहनत करनी है कि वो जिस कार्य को करने के लिए आप आए हो केवल आपका नहीं है, उस कार्य के साथ आपके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हैं, आपका फ्यूचर जो आने वाला है उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और देखिए एक बात तो हम स्पष्ट कहेंगे, मेहनत से हर चीज मिलता है। सपने पूरे होते हैं, सपनों को देखना चाहिए, उनके लिए मेहनत करना चाहिए। जी हाँ, आज जितने भी भाई बहन आज BSF CSF में चयन हुए हैं, उन्होंने सपने को देखा था, उसके लिए मेहनत किया, आज वे चयन हुए। मैं भी अपनी बात करता हूँ, आज एक MLA यानी MLA ही मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी मैंने उस मुकाम को हासिल किया, जबकि 2 साल पहले ना मेरी कोई विशेष पहचान थी। आपके डुमरी की बात करें, 2-4 साथी हमारे थे। तो कहीं ना कहीं सपने पूरे होते हैं बच्चों, उनके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और उस मेहनत के रास्ते में आपके बहुत सारे गाइड आएंगे, बहुत सारे आपके पथ प्रदर्शक आएंगे, लेकिन उस रास्ते में चलना आपको है। चलना इसलिए आपको है कि मान के चलिए शायद अगर जोर लगाएंगे तो याद आ जाएगा 3रे नंबर पे, ना आपको मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है। इसमें शर्म की बात नहीं है, नंबर 2 कोई याद नहीं रखता है। अच्छा, स्पेस में सबसे पहले कौन गए थे? अंतरिक्ष। स्पेस में शायद यूरी गगरिन गए थे, आज चांद में गए थे। स्पेस में सबसे पहले गए थे यूरी गगरिन। नंबर 2 आपको याद है? डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 याद है? हमें भी याद नहीं है। इसका मतलब क्या है? नंबर 2 को कोई नहीं पूछता। एक छोटी सी आपको स्टोरी बता के हम गिरा लेंगे। मान के चलिए 3 बहनें, तीनों सपोज मान लेते हाथ से ABC, उनका नाम अनीता, सुनीता, कविता मान लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए धनबाद या हजारीबाग लॉज में रहने के लिए गई है, इंटर पास करके आगे की पढ़ाई के लिए गई है। तीनों एक ही कमरे में रहती हैं, लेकिन ट्यूशन थोड़ा सा मान के चलिए अलग अलग जगह करती है, 5-10 मिनट का अंतर होता है। अब मान के चलिए अगर सुनीता को खाना बनाने आता है
लेकिन उनको दाल और सब्जी नहीं आता। अनीता को सब्जी अच्छा बनाने आता है, लेकिन खाना और दाल अच्छा नहीं आता। और जो तीसरी है उसको दाल अच्छा आता है, लेकिन सब्जी और खाना बनाने नहीं आता है। तो सपोज अगर मान के चलिए, अगर सुनीता ट्यूशन से अगर पहले आ जाती है अपने कमरे में, तो ये क्या करेगी? वेट करेगी अब बाकी तो का करेगी कि नहीं? लेकिन अगर यही तीनों क्वालिटी इसी को आता तो किसी का वेट करती? नहीं करती ना। तो हम जो आज इतना मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ना कि कोई हमारा वेट करे। और जब लोग आपका वेट करेंगे तभी आपका समाज में वेट बढ़ता है। एक वेट यानी WAIT वेट, वेट माने इंतजार, और एक वेट यानी WEIGHT वेट माने वजन। तो लोग आपका इंतजार करेंगे तभी आपका वेट बढ़ेगा। और ये तभी होगा जब आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर तीनों क्वालिटी उसकी होती, वो आराम से ट्यूशन से आती, खाना भी बनाती, दाल भी बनाती, चटनी भी बनाती और खा के सो जाती, किसी का वेट नहीं करती। अब वेट नहीं मतलब वेट नहीं है, इंतजार नहीं हुआ यानी वजन नहीं है आपका। तो भैया अगर आपका इंतजार करवाना है तो एक क्वालिटी आपको आनी चाहिए, अगला को नहीं आना। ठीक है प्यारे बच्चों, हम रास्ते क्यों लेके चले जाए। और जहां तक आज जितने भी हमारे चयनित BSF, CSF, ITBP के हमारे भाई बहन लोग हैं, आपको शुभकामनाएं कि आपके भविष्य के लिए। और बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह होगा कि एक अवसर है प्रस्तुत करता है, तो उसका कारण है युवा। आज हमारे पास युवाओं की एक खोज है और वास्तव में युवा देश की, राज्य की रीढ़ हैं। अगर आप युवा को देखेंगे तो युवा को समझने के लिए आपको विशेष शब्दकोश, परिभाषा, डिक्शनरी या किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस युवा का जो नाम है उसे आप पलट दीजिए। युवा होता है य में हर्षु, व में आकार, युवा। जब उसको हम पलटेंगे तो वह आ जाएगा व में आकार, य में हर्षु, वायु। हम अगर भोजन नहीं करते हैं तो हम शायद लगता है कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, जितना मेरा स्टेमिना हम जी सकते हैं। हम बिना खाना खाए 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, कोई 1 महीना तक भी जिंदा रह सकता है। हम बिना पानी पिए 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन बिना वायु के शायद 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। वही युवा होते हैं, युवा का वही स्थान होता है। तो अब सवाल है कि युवाओं को अपनी ताकत को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के दौर में ये धन्यवाद के पात्र हैं गुप्ता डिफेंस एकेडमी के तमाम साथीगण, जिन्होंने युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम प्राइवेसी में अपने आप को बहुत ज्यादा प्राइवेट कर दे रहे हैं, आज जिस प्रकार से दुनिया हाईटेक हो रही है, जिस प्रकार से दुनिया